संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें हमारा द्वितीय भाग प्रारंभ है। उसमें हम आज पाठ 4 सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग की अगर प्रथम सीढ़ी है तो वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जीव की परिणति, सच्ची श्रद्धा का स्वरूप, सम्यक दर्शन की महिमा, इस पाठ को हम सम्यक दर्शन के माध्यम से हम जानेंगे इन सब चीज़ों के। सम्यक दर्शन क्या होता है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कितना जरूरी है, इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को हम आज इस पाठ के माध्यम से, बहुत ही उपयोगी, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, अगर सम्यक दर्शन हमने प्राप्त कर लिया तो निश्चित हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे और हम नियम से भाग गए। सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होता है, इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे ये पाठ अच्छे से समझें और अपने जीवन में सम्यक दर्शन को लाने की चेष्टा करें। तो सबसे पहला प्रश्न, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आचार्य लिखते हैं, हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्जिए देवे ऋग्गंथे पव्ययणे सद्दत्तम होई सम्मतम। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव, निर्ग्रंथ श्रवण, समीचीन शास्त्र के सिद्धांत से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, सच्चे धर्म पर श्रद्धा करने से हमें व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धा करने से हमें सम्यक दर्शन होता है, अर्थात उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा का श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक्त विरोधी कर्मों का, जो हमारे सम्यक्त विरोधी कर्म हैं, अनंत अनुबंधी आदि मिथ्या सम्यक मिथ्या, उन प्रकृतियों का उपशम कर देने से, उनको नष्ट समाप्त कर देने से, उनका क्षयोपशम, कुछ उदय कुछ क्षयोपशम कर देने से सम्यक दर्शन होता है, या सम्यक दर्शन उसे कहते। मतलब सम्यक्त विरोधी प्रकृतियों का हम उपशम, क्षय और क्षयोपशम कर देंगे तो सम्यक दर्शन। ऐसे कई प्रकार से सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? सच्ची श्रद्धा, आत्मा पे श्रद्धान, देव सतगुरु पर श्रद्धान, ये कैसे प्राप्त, या उपशम क्षय क्षयोपशम हम कैसे कर सकते हैं? तो बोले सम्यक दर्शन 4 गतियों में भव्य जीव होना चाहिए। सबसे पहले भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाने की सामर्थ्य, वो भव्य। संगी होना चाहिए, मतलब मन सहित होना चाहिए। पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो, जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के पूर्व कौन से भाव होने चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले अपन को कौन, तो सबसे पहले प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आसक्त, ये भाव। प्रशम भाव, प्रतिकूलताओं में समता, अगर प्रतिकूलता है तो उसमें समता का भाव धारण करना चाहिए। संवेग, संसार शरीर भोगों से भयभीत होना, डरना, संवेग। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव होना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव होना, सबके प्रति बिल्कुल मैत्रता, कोई से कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। आसक्त भाव, देवशास्त्र गुरु, धर्म के फल तथा आत्म तत्व पर श्रद्धा होना, ये कहलाता आस्तिक भाव। अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो इन 4 प्रकार के भावों को आपको करना पड़ेगा, जब जाके सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के और क्या हेतु है, कैसे प्राप्त करें? तो बोलते जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है। अतीत के जन्म को हम स्मृति में लाएं तो कई बार उसके प्रभाव से भी सम्यक दर्शन, जिसको हम जाति स्मरण कहते हैं। धर्म श्रवण, धर्मोपदेश का श्रवण और मनन, बार बार धर्म सुनते 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 अपने पात्मा के परिणाम निर्मल हो जाते हैं और निर्मल होते होते अपन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन्हें भगवान की प्रतिमा, बीतराग मुनियों के दर्शन करने से भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वेदना अनुभव, तीव्र वेदना जन्य पीड़ा होगा तो उस अनुभव से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, बहुत वेदना हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है, तो उस वेदना से भी हमारे परिणाम में विशुद्धि आती कि मैंने पूर्व में कैसे कर्म किए, क्या किया,
तो उसके प्रभाव से भी सम्यक दर्शन हो। देवरिद्धि दर्शन, देवरिद्धि दर्शन अपने से अधिक रिद्धि और वैभवशाली देवों को देव देखने से, दर्शन देवों का दर्शन करने से क्या होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिन महिमा दर्शन, तीर्थंकर के पंच कल्याण आदि महोत्सव का दर्शन करने से, जिन महिमा देखने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, ये तो आपने सामान्य रूप से बताया कि इनसे सम्यक, लेकिन कौन सी गति में किस रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो बताते हैं। नरक गति में सम्यक दर्शन किन किन कारणों से होगा? तीसरे नरक तक धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक अपन को धर्म श्रवण मिल, कोई नार की तीसरे नरक तक है तो उसको देवता संबोधन के लिए जा सकती है, मतलब तीसरे नरक तक धर्म श्रवण। फिर जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है नरकों में। वेदनानुभव से, वेदना के अनुभव से भी सम्यक दर्शन। चौथे से सातवें नरक तक जाति स्मरण और वेदना अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। देवगति में सम्यक दर्शन के क्या हेतु है? भवनत्रक और सौधर्म स्वर्ग के सहस्रार तक के देवों में जिन महिमा दर्शन, सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में और भवनत्रक में जिन महिमा दर्शन वो आते हैं जिन महिमा देखने के लिए, इसलिए उनको उससे भी धर्म श्रवण करने से भी देवताओं को सम्यक दर्शन, जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो जाए और देवरिद्धि दर्शन, जिन्हें भगवान की महिमा आदि से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। आनत आदि 4 स्वर्ग में देवरिद्धि को छोड़कर शेष 3 हेतु और 3 हेतु, इनमें देवरिद्धि छोड़ दो बाकी 3, और 9 ग्रेवक में जिन महिमा को छोड़कर 2 हेतुओं से, और अनुदिश अनुत्तर विमानों में सभी देव सम्यक दृष्टि होते हैं। मानत आनत आदि 4 स्वर्गों में देवरिद्धि को छोड़ दो, देवरिद्धि से नहीं होगा दर्शन तो किन किन, जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण से हो जाता है आनत आदि। 9 ग्रेवेक और जिन 9 ग्रेवेक आदि में जिन महिमा को छोड़ दो, मतलब जिन महिमा धर्म श्रवण से, जाति स्मरण आदि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अनुदेश अनुत्तर विमानों में तो सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, वहाँ पहले से सम्यक दर्शन होता है। अब अपनी मुख्य मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के क्या हेतु हैं? जिन बिंब दर्शन, जिन्हें भगवान के बिंब के दर्शन करने से भी हम सम्यक दर्शन, इसलिए प्रतिदिन अपन को जिनेंद्र भगवान के प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए, कभी गैप नहीं करना चाहिए। जाति स्मरण, पूर्व भाव का कोई स्मरण आ जाए तो उससे भी सम्यक दर्शन, और धर्म श्रवण, बार बार आप शास्त्र सुन रहे हैं, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं और समझ रहे, बार बार ऐसा धर्म चिंतन का सुन रहे तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। भोग भूमि के मनुष्यों को जाति स्मरण और धर्म श्रवण से क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, भोग भूमि की बात। तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन के क्या हेतु हैं? जिन बिंब दर्शन से भी तिर्यंचों को सम्यक दर्शन होता है, जाति स्मरण कोई हो जाए उससे भी सम्यक दर्शन होता है, और धर्म श्रवण करने से भी तिर्यंच गति में धर्म श्रवण मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त। भोग भूमि में तिर्यंचों को सम्यक दर्शन के हेतु क्या है? जाति स्मरण हो जाए उनको या धर्म श्रवण कर ले तो भोग भूमि के तिर्यंचों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? इतना क्यों बढ़ चढ़ के सम्यक दर्शन का गुणगान किया जाता है? बहुत महत्वशाली है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक को छोड़कर शेष नरकों में नहीं जाता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क देव, स्त्री वेद, स्थावर कायक, एक इंद्रिय आदि, विकलत्र 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में, पशु पर्याय में जन्म नहीं लेता। बहुत महत्वशील है। 3 लोक और तीनों कालों में जीवों को सम्यक के समान अन्य कोई कल्याणकारी चीज है ही नहीं। तीनों लोकों में और तीनों कालों में सबसे उत्कृष्ट अगर कोई चीज है तो एक बार अपने जीवन में अपन सम्यक दर्शन ले आए तो अपनी आत्मा का कल्याण हो जाए। सम्यक श्री जीव कांति, प्रताप, विद्या, वीर, विजय, वैभव, उच्च कुल आदि गुणों से युक्त, मतलब अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करेगा, कोई लो चीजों को प्राप्त नहीं करेगा। सम्यक दर्शन के प्रभाव से अनंत संसार, जो अनंत संसार समुद्र बराबर है, वो अर्धपुद्गल बराबर, मतलब अंजलि जल बराबर अपना संसार, अंजलि में जल कितनी देर रुकेगा, ऐसी संसार में अपन इतनी देर रुकेंगे अगर सम्यक दर्शन, और अपन अपना आत्मा का कल्याण करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता है? सम्यक दृष्टि जो होता है उसकी क्या? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखता है। अपन को भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखना है। 8 मदों से रहित रहता है। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृद्धि तपो अष्टावासुत मनुष्मत तस्म्या। ज्ञान का नहीं, पूजा का नहीं, कुल का नहीं, जाति का नहीं, रिद्धि का नहीं, तप का नहीं, शरीर आदि किसी का, रुपये पैसे धन दौलत किसी चीज का घमंड नहीं करता है। मत से रहित होता है। 3 मूर्ताओं से रहित रहता है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता, इन देवताओं से ये मूर्ता है जो चली आ रही, इनसे रहित रहता। 6 अनायतन
कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके तीनों सेवक, इनसे रहित रहता। 8 अंग सहित होता है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूलदृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। इन 8 अंगों से शायद आगे समझाएंगे। मरण करके दुर्गति को प्राप्त नहीं हो, सम्यक दृष्टि जीव मरण करेगा तो दुर्गति में नहीं जाएगा। अणुव्रत महाव्रत पाने के लिए हमेशा, मैं कब अणुव्रत ले लूँ, कब मैं मुनि बन जाऊँ, ऐसा हमेशा उत्सुक रहता है। पापों से हमेशा भयभीत, डरता रहता, संसार में पाप मेरे द्वारा ना हो जाए, इसलिए डरता रहता है। सम्यक दृष्टि की क्या पहचान, हम कैसे पहचाने कि सम्यक दृष्टि जीव है? जिस जीव को धर्म अच्छा लगता हो वह सम्यक दृष्टि है, क्योंकि मिथ्यात्व रूपी ज्वर से ग्रसित व्यक्ति को धर्म अच्छा नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ पड़े, के उठ घर के जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी अच्छी नहीं, के ऊँघे के नींद आएगी, के लड़ पड़े या लड़ाई कर ले, या ये सब नहीं मिलेगा तो उठ के घर चला जाएगा, इसलिए धर्म अच्छा नहीं लगता। जैसे शरीर में ज्वर है या नहीं, पहचान कैसे करें? यदि भोजन के प्रति अरुचि नहीं है, हाथ पैर में दर्द नहीं, तो हम कह सकते कि आपको बुखार नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो धर्म की आराधना किसी लालच से नहीं करते हैं, दूसरों के दबाव से नहीं करते हैं, देखा देखी में नहीं करते, कुल परंपरा से नहीं करते हैं, बल्कि आत्म कल्याण की भावना से करते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, प्रतिकूलता आने पर भी विचलित नहीं होते हैं, यह लोक परलोक पुण्य पाप की शंका नहीं करते हैं, वे सम्यक दृष्टि, यह लोक होता है कि नहीं, परलोक होता है, स्वर्ग होते हैं कि नहीं, नरक होता है, ऐसी कभी शंका नहीं करते हैं, पुण्य पाप में कभी शंका करते हैं, वे सम्यक दृष्टि जी हुई हैं। अथवा जिनके कर्मों का उपशम क्षय उपशम हो गया है, वे सम्यक दृष्टि, सामान्य पहचान आचार्यों ने बताई है। सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? सम्यक दर्शन होता कितने प्रकार? उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक निसर्गज जो स्वभावता होता है, और एक अधिगमत जो पर के उपदेश सुनते सुनते, दूसरे को उपदेश सुनते सुनते सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन के 3 भेद और हैं, एक औपसमिक सम्यक दर्शन, एक क्षयोपशम और एक क्षयक सम्यक। औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे? अनंत अनुबंधी जो कषाय है, ऐसी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति होती है, इनके उपशम होने वाले सम्यक को औपसमिक सम्यक दर्शन कह देते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय, उदय में आने से पहले क्षय, तथा सम्यक प्रकृति के उदय होने पर, एक प्रकृति का उदय होने पर सम्यक होता है, उसे क्षय, मतलब 6 का तो उदयाभावी क्षय, उदय में आने से पहले क्षय, और एक प्रकृति समय चल मलगार दोष जिसमें लगते रहते हैं, वो क्षय सम्यक सम्यक दर्शन है। क्षयक सम्यक दर्शन शब्द से स्पष्ट अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व और मिलीजुली प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षयक सम्यक कहलाता है। औपसमिक सम्यक, क्षयक सम्यक और क्षयक सम्यक, इस प्रकार 3 प्रकार का सम्यक। तीनों सम्यक में रहने का काल कितना? अगर कोई सम्यक दर्शन हो तो उसका काल कितना है? तो बोलते उपसम सम्यक दर्शन जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्ति रहता है उपसम सम्यक दर्शन, इससे ज्यादा नहीं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन जगन्य से अंतर्मूर्त रहता है, उत्कृष्ट से 66 सागर तक ये सम्यक दर्शन रह सकता है। और क्षयक सम्यक दर्शन साधि अनंत, साधि अनंत हमेशा के लिए, एक बार प्राप्त हो गया, चाहे आप सिद्ध भगवान भी बन जाओ तो भी ये सम्यक दर्शन रहेगा। सम्यक दृष्टि कितने अंगों से सहित होता है? सम्यक दृष्टि 8 अंगों से सहित रहता है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। जैसे अपने शरीर में 8 अंग होते, 8 अंग में से एक अंग भी हीन हो जाए तो मनुष्य अपंग कहलाने लगता है, ऐसे ही 8 अंग। निसंकेत अंग को दाया पैर माना है, निकांक्षित अंग को बाया पैर माना है, निर्विचिकित्सा को बाया हाथ माना है, अमूढ़ दृष्टि को पीठ माना है, उपगुहन स्त्री को गुप्तांग माना है, स्थितिकरण को दाया हाथ माना है, वात्सल्य अंग को छाती माना है और प्रभावन अंग को मस्तिष्क माना है। इस प्रकार जैसे शरीर में 8 अंग रहते तो शरीर पूरा स्वस्थ, ऐसे ही 8 अंग अपने जीवन में तो अपन को पूर्ण सम्यक दर्शन है। ठीक, अब निसंकेत अंग किसे कहते हैं? सो इनके विस्तार अपन अंग और अंग की कथा अपन आगे आगामी दिनों में जानेंगे। आज इतना ही। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।